राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। चलिए आज बात करते हैं पेरेंटल ट्रॉमा के बारे में कि बच्चे आखिर पेरेंट्स से दूर रहना क्यों पसंद करते हैं और वो पेरेंट्स से डिटैच क्यों हो जाते हैं। ये पेरेंटल ट्रॉमा सरपास कैसे होता है। एक स्टोरी की मदद से शुरू करते हैं। स्टोरी नहीं, सच्ची सच्ची घटना है ये। एक दोस्त था मेरा, दोस्त नहीं वो लड़की थी। तो क्या हुआ था, वो गांव गई थी घूमने और उसके इंस्टाग्राम में उसके किसी दोस्त, दूर के दोस्त के साथ उसके साथ बात होता था। वो भी लड़की थी। तो दोनों सेम वही 4-5 किलोमीटर दूर रहती थी दोनों, लेकिन दूर की दोस्त थी, कुछ खास उनका रिश्ता नहीं था। तो वो दूर की दोस्त रात में छुप के इंस्टाग्राम चलाती थी। उनके पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो इंस्टाग्राम चलाती थी। तो वो चला के अपनी बॉयफ्रेंड से या फिर किसी दोस्त से बात कर रही होंगी। तो वो उसके भाई ने देख लिया। देखने के बाद तब सारे लोग गुस्सा हो गए। तो वो लोग क्या किए, उसके सारे चैट्स पढ़े जिसमें उस दोस्त के बारे में बात किया था कि मैं उसके नाम से बात करके तेरे साथ कुछ देर के लिए मिलने आऊँगा। तो फिर सुबह उठ के उनके सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, उसके भाई, मम्मी, पापा, चाचा, सारे मिलके उसके घर चले गए सुबह के 7:30 बजे। तो तभी वो दोस्त सुबह उठा था, वो ब्रश व्रश कर रही थी। तो वो अचानक देख के हैरान हो गई, गाड़ी में इतने सारे लोग, उसके फैमिली। वो भी चौंकी गई थी, वो जस्ट नींद से उठी थी। तो जब वो आए तो आके ही उसको चिल्लाने लगे कि ए सुन इधर आ, ऐसा तूने क्यों किया, तूने उसके साथ मिलके ये सब कर रहा है। तो फिर जब बात आगे बढ़ी तो पता चला उसको कि ये सब हुआ है, कि उसके चैट्स पकड़े गए, उसका रिश्ता ये था उसके साथ। तो वो समझाने लगी, देखिए मेरा तो इसमें कुछ हाथ है नहीं, मुझे पता नहीं उसने क्या बात किया है, उसने शायद मेरे नाम से बात किया होगा, मुझे तो नहीं पता। उसके पेरेंट्स इतना उसके भड़के। फिर उसका जो दादी था मेरे दोस्त का, वो भी बोलने लगी कि हाँ इसमें तो उसका कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसको तो पता भी नहीं है इस बारे में, आप लोग उसे क्यों डांट रहे हैं। उनके उस दोस्त के पेरेंट्स ने उल्टा उनकी दादी के साथ झगड़ा करने लग गई, नहीं इसमें ज़रूर उसी का भी हाथ होगा। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। बाय द वे टॉपिक में आते हैं। तो फिर भी उसके भाई ने बोलने लगा कि आपका इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मुझे देखना है कि आप भी कहीं ये सब करने तो नहीं लगे, आपका भी कोई कनेक्शन तो नहीं है, आप भी कहीं ये सब में जुड़े हुए तो नहीं हो। तो वो बोलने लगी, आपका बेटी है, आपका बहन है, आपने जो किया किया, मैं क्यों अपना इंस्टाग्राम आईडी दूँ, मैं क्यों भला ये सब सहूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो बहुत झगड़े के बाद उसने देखा कि नहीं फैमिली में झगड़ा बढ़ रहा है, तो उसने थोड़ा समझदारी दिखाई और ना चाहते हुए भी अपना आईडी दिया। ऐसा 3-4 दिन रहा, उसका आईडी उसके पास ही रहा। बीच में उसका टेक्स्ट भी मुझे आया था, तो मैंने खास रिप्लाई नहीं दिया, मैं भी काम पे बिज़ी था। तब वो जब गांव से आई तो मुझे ये स्टोरी उसने बताया। तो अच्छा हुआ मैंने उस वक्त उसको रिप्लाई कुछ बताया नहीं था, बात भी नहीं कर पाया। तो उसके पापा ने बाद में उसके भाई को कॉल किया कि ये सब नहीं हो सकता, उसने डांट लगाई उसके भाई को और उसका आईडी उसे वापस मिल गया। अब टॉपिक में आते हैं, पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ बचपन में यही बिहेवियर हुआ है। ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ भी बचपन में बहुत बुरा बिहेवियर रहा होगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में बुरा बिहेवियर हुआ है और वो बिहेवियर वो लोग कंटिन्यू करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सिचुएशन को समझे, बिना टाइम को समझे। पहले का टाइम कुछ और था, अभी का टाइम कुछ और है, लेकिन पेरेंट्स ये सब ना समझ के वो लोग तभी कल की सिचुएशन की थिंग्स आज कल की सिचुएशन के ऊपर डाल देते हैं। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब बात करते हैं उनके सर्वाइवल ट्रॉमा के ऊपर। पहले के पेरेंट्स ज़्यादातर सर्वाइवल ट्रॉमा में रहते हैं। अभी सर्वाइवल ट्रॉमा क्या है, जब वो स्कूल जाते थे, आपने सुना होगा, आपके पापा बोलते होंगे कि हम डर के स्कूल जाते थे, स्कूल अगर जाते थे तो स्कूल में टीचर इतना पीटते थे, पीट के हड्डी तोड़ देते थे, खून निकाल देते थे पतले सरिया से मार के। तो पहले पेरेंट्स डर के स्कूल जाते थे कि स्कूल नहीं गए तो टीचर बाद में जिस दिन जाएंगे उस दिन बहुत पीटेंगे। और स्कूल जाते भी थे, अगर इतनी सी भी गलती हो तो पेरेंट उसके भी ऊपर पेरेंट्स भी घर आके बहुत मारते थे और टीचर्स भी मारते थे। तो स्कूल में उन जाने से भी उनकी पिटाई होगी, स्कूल से आने के बाद भी उनकी पिटाई होगी, कुछ ना भी करे तो भी उनकी पिटाई होगी, कुछ ना भी करे, अगर खेले भी तो भी उनकी पिटाई होगी, अगर ज़्यादा ना खेले घर में पढ़ाई करे तो भी उनकी पिटाई होगी। तो वो लोग ना हमेशा सर्वाइवल मूड पे रहते थे कि ऐसा क्या करूँ क्या ना करूँ कि जिससे हमारी पिटाई ना हो, जिससे हमें डांट ना पड़े। डांट तो दूर की बात, सिर्फ उनके साथ बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी।
ये होता है ट्रॉमा। ये ट्रॉमा उनके ऊपर बना रहता था, वो बड़े हो जाने के बाद भी वो डर, वो खौफ उनके अंदर रहता था कि कुछ भी हो जाए, पिटाई ना हो जाए। तो कुछ उनसे उभर ही नहीं पाते, उस ट्रॉमा से वो बाहर ही नहीं निकल पाते। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो चीज़ अपने बच्चों के ऊपर निकालने शुरू कर देते कि नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे। अगर ये मेंटेलिटी ना भी रहे तो भी उस ट्रॉमा की वजह से उनका माइंड ऐसे ही रिएक्ट करता है कि नहीं चलो हम भी इसके साथ ऐसा ही बिहेव करें। वो लोग सिचुएशन और टाइम कितना चेंज हो चुका है, ज़माना कितना बदल चुका है, इस बात का हिसाब ही नहीं रख पाते। वो लोग उल्टा अपने डिसीजन पे थोपने लगते हैं। तो ये होता है पेरेंटल ट्रॉमा। इस वजह से आप लोग देखेंगे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने ऊपर बहुत सारे ज़्यादा मेहनत करके, पढ़ाई करके, दिन रात एक करके फ़ॉरेन चला जाते हैं और फिर वो वापस आते ही नहीं है। मैं कट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को। और फिर वो वापस आते नहीं, अपने पेरेंट्स को देखते नहीं। लोग बोलते हैं कि ये अपने पेरेंट्स को देखता नहीं, ऐसा क्यों करता है, लड़का बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में उनके ऊपर पेरेंटल ट्रॉमा ऐसे थोका जाता था, उन पर डिसीजन ऐसे थोका जाता था। तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होके अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए बेबस हो जाते थे, कुछ कर ही नहीं सकते। उनको पता है कि हम लोग घर जाएंगे तो सेम, अगर पीटेंगे भी नहीं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनके ऊपर ट्रॉमा थोका जाएगा, डिसीजंस थोके जाएंगे। एक सिचुएशन देखा गया है, कुछ बच्चे जो पेरेंटल ट्रॉमा से उभरे हुए रहते हैं, उनके ऊपर पेरेंटल ट्रॉमा रहता है, तो वो लोग शादी कर लेते हैं। तो शादी के बाद भी वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन सेम पेरेंटल ट्रॉमा इशूज़। तो शादी के बाद बहुत से टाइम के बाद उनको एक सेफ महसूस होता है कि नहीं अब मुझ पर थोका नहीं जा रहा। अब वो एक क्या बोलते हैं जिसे स्वाधीन ज़िंदगी जी सकते हैं, इंडिपेंडेंट। वो महसूस कर सकते हैं, उनको वो आज़ादी मिलती है कि नहीं अब मैं अपनी हिसाब से जी सकता हूँ। बहुत वर्स से वर्स सिचुएशन में ये हो सकता है कि शादी के बाद भी उनका हस्बैंड मिले पेरेंटल ट्रॉमा इशूज़ वाला, तब भी उनको सेम महसूस होता है। ये है वर्स से वर्स केसेस, और ये इसकी की वजह से डिवोर्स भी होता है। और तब तो वर्स सिचुएशन होता है, ना वो घर जा सकते हैं, ना वो अपने पति के घर में रह सकते हैं। तो ये होता है वुमेन का स्ट्रगल। ऐसे जो स्ट्रगल्स करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और वो दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो आसानी से टूटते नहीं, क्योंकि आप सोचिए बचपन उनका कैसा बीता होगा पेरेंटल ट्रॉमा के साथ। उसके बाद मैरिड लाइफ में भी जब उनकी एक छोटी सी उम्मीद थी, वो भी टूट जाता है इस वजह से कि उनका हस्बैंड भी ट्रॉमा इशूज़ वाला निकला, उनका हस्बैंड भी उन पर थोपने लगा। और लास्ट में उनकी जो उम्मीद बची रहती है वो होते हैं उनके बच्चे। इन बच्चों के ऊपर कभी भी पेरेंटल इश्यूज नहीं रहते, और कभी कभी वो लोग कुछ ज़्यादा ढील भी देते हैं, इसी वजह से कुछ बच्चे बिगड़ते भी हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से ये लोग चेंजेस देखे हैं, और वो चेंज अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपते, ना ही डिसीजन, ना ही ज़्यादा प्रेशर। ये होते हैं समझदार। तो यही एक रास्ता होता है ये पेरेंटल इश्यूज़ को सरपास करने के लिए। या तो अपने आपको ट्रॉमा से निकाल के अपना खुद अलग करके आपको कुछ करके दिखाना होता है, नहीं तो आपको सबसे डिटैच होकर अपना अलग कुछ करना पड़ता है। जो भी करेंगे आपको अलग तो होना ही होता है, नहीं तो इस पेरेंटल इशू से डिटैच होने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि ये लोग निकलते ही नहीं, ये लोग खुद को अपडेट कर ही नहीं पाते। अगर इनको अपडेट होना होता है तो ये लोग पहले ही हो चुके होते, आपके ऊपर ट्रॉमा नहीं डालते। तो घूम फिर के बात यही आता है कि आपको खुद के ऊपर काम करके जल्द से जल्द खुद का कुछ करके दिखाना चाहिए। दिखा के या तो आप उससे निकल जाओ, या फिर अपना कुछ अलग घर या अपना कुछ अलग देख लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी दोस्त की मदद की इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे भी शेयर कर दीजिए।